पत्रकार बंधुओं, उपस्थित हैं उमेश कुशवाहा जी, प्रदेश जदयू। माइक ले लीजिए, वो लोग माइक के लिए बोल रहा है कि माइक पर बोलिए। छोड़ दें, मैं नाम हम लेंगे, माइक पर बोलने के लिए कह रहे हैं। श्री मदन मोहन झा, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस। सर्वोदय शर्मा, सचिव मंडल CPIM। विजय नारायण मिश्र, सचिव मंडल सदस्य CPI। श्री KD यादव जी, माले और पूजा सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम। आज के आप सबों को कष्ट देने का कारण है, हमारे प्रधान महासचिव जी भी हैं, आलोक मेहता जी, शक्ति जी। 25 तारीख को महागठबंधन की तरफ से पूर्णिया में एक आम सभा की जाएगी। बिहार के सभी नागरिकों को समाजवाद में, सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले लोगों को, और ये सारे क्रियाकलाप महागठबंधन की साथियों के साथ शुरुआत हम सब कर रहे हैं। दंगाइयों, उन्मादियों को कैसे 24 के चुनाव में दिल्ली की सत्ता में बैठकर इस भारत को खंडित करने वाले ताकतों को कैसे हटाया जाए। 25 तारीख, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता, सभी दलों के सभी लोग उसमें भाग लेंगे। और मुख्यतः यह पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के इलाके से भी महागठबंधन के जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता सभी दलों के हैं, उस आम सभा में भाग लेंगे। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम सभी मिलकर के निमंत्रित भी करते हैं सभी अपने सेकुलर साथियों को, गांव में रहने वालों को, मजदूरों को, किसानों को, अनाथ लोगों को, असहाय लोगों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, सभी आओ मिलकर के हम एक नए भारत के निर्माण का अभियान शुरू करें। इन्हीं सूचना के साथ मैं आग्रह करता हूं, बारी बारी जो कुछ भी हमारे सभी वरिष्ठ साथी हैं, आप लोग के सामने आपने अपनी बातों को रखेंगे। इसके बाद भी यदि कोई तो बोल दिए, वही चीज़ बोले हैं। हाँ, आम सभा पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 11:30 बजे शुरुआत इसकी होगी। और इसी के साथ मैं आग्रह करता हूँ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी को कि आप समूह के सामने पूरी बात। महागठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में राजद के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और महागठबंधन के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, सभी महागठबंधन के नेतागण और आप उपस्थित प्रेस के सभी साथीगण, आप सबों का स्वागत है। आप सब जानते हैं, जैसा कि माननीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबों को बीच में रखा, महागठबंधन के शीर्ष नेता ने निर्णय लिया है इसी महीना की 25 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का नई धार और रफ्तार देने के लिए
भव्य आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व सभी वरीय नेता उसमें भाग लेंगे। आप जानते हैं कि जो आज देश में जुमलेबाजी से ग्रसित है, यह देश सिर्फ आश्वासन और हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने के अलावा केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। तो उसके अब जनता परिवर्तन चाहती है और इसी परिवर्तन के आगाज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से शुरू होगा। और जब से समाजवादी विचारधारा की दो बड़ी पार्टी महागठबंधन बना, तब से जो है भाजपा को उल्टा गिनती शुरू हो गया और बेचैन हताश हो गया। हम लोग ने एकजुटता के साथ महागठबंधन का भव्य रैली का आयोजन पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में करने जा रहे हैं और वहीं से इसका शुरुआत होगा, सखानंद होगी। धन्यवाद। दत्ता बाबू और उमेश बाबू दोनों ने आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे दी है। देश का जो माहौल है उससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं है और इसी को हम लोग इसमें लगातार अपने पार्टी की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी हमेशा कांग्रेस पार्टी भी प्रगतिशील है। और इसी के तहत आप देखें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए 3800 किलोमीटर का पद यात्रा किया है और बिहार में भी हम लोग 1200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किया है, चलने का जो भी चल रहा है। तो ये महागठबंधन काफी मजबूती से काम कर रही है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ कि कोई भी देश में कोई भी परिवर्तन जो भी हुआ है उसका आगाज बिहार से ही होता है। मैं समझता हूँ जो 25 फरवरी को जो पूर्णिया में रैली होगी, ये हम समझते हैं कि केंद्र की जो केंद्र में जो शासन है उसको बदलने का आगाज वहीं से शुरू होगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि महागठबंधन एकजुट होकर के सारे के जो कुकर्मों का मुकाबला करेगी और अंत में तो सत्य जो है उसका धीरे धीरे उजागर होता है, झूठ ज्यादा प्रचारित होता है, उनका झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। और एक रैली जो भयंकर रैली होगी काफी अच्छा होगा और वहां से आवाज दिया जाएगा जो देश के शासन को बचाए। जय हिंद। साथ ही साथ अपील करते हैं कि जनता बाबू ने आपके सामने प्रस्ताव रखा है कि 25 तारीख को रंगभूमि मैदान में सीमांचल के इलाकों का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के इलाकों का शांति और सद्भावना कायम करने के लिए जो नफरत फासिस्ट पार्टी ने फैला रखा है उसके खिलाफ शांति और सद्भावना के लिए एक बड़ी रैली, बड़ी सभा, आम सभा हम लोग रंगभूमि मैदान में करेंगे। जरूरत है आज देश को, संविधान को, लोकतंत्र को इस फासिस्ट खतरे से बचाने के लिए ये हमारी रैली बिहार में बहुत मजबूत दावेदारी के साथ माने आगे बढ़ेगा। और हम समझते हैं कि फासिस्ट ताकत के खिलाफ लड़कर के ही, संघर्ष करके ही हम तमाम महागठबंधन की जो ताकतें हैं एकताबद्ध होकर के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अकलियत सबके साथ एकताबद्ध होकर के हम लोकतंत्र, संविधान की मर्यादा की रक्षा करेंगे। यही हमारा आपसे अपील है और यही रंगभूमि मैदान में एकताबद्ध
रूप से आने के लिए आप तमाम लोगों से आपके माध्यम से हम सीमांचल के इलाकों के जनता से अपील करते हैं। बिहार ने एक रोशनी दिखाई पिछले दिनों सरकार में परिवर्तन करके, ये रोशनी पूरे देश में आज लोगों को जागृत कर रही है। बिहार फिर एक बार आगे बढ़कर पूर्णिया से ऐसे अभियान की शुरुआत कर रहा है जो 24 में एक विकल्प की राजनीति का सूत्रपात भारत में करेगा। बिहार ने पहले भी 60 के दशक में, 70 के दशक में, 89 में और कई बार जब भी मौका आया 2005 में आगे बढ़ करके देश में परिवर्तन की राजनीति का सूत्रपात किया है। हम उसी परिवर्तन की राजनीति को आगे बढ़ाकर देश में एक जनतांत्रिक, संविधान को मानने वाली और धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन का वचन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों का हार्दिक अभिनंदन। यह 25 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में जो आम सभा का आयोजन किया गया महागठबंधन की ओर से, उसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ साथ महागठबंधन दलों के सभी दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो उसमें उपस्थित होंगे और महागठबंधन की जो सॉलिडरिटी, एकजुटता है, उसका वहाँ पर एक बृहद प्रदर्शन होगा। केंद्रीय बजट में बिहार इस साल की निरपेक्ष और बिहार को तीसरा राज्य का दर्जा न दिया जाए। साथ ही जो भाजपा गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार, जो संघी सोच का जबरदस्ती लोगों के बीच और आवाम के बीच अधिरोपण, ये तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिसको आम जनता तक हम सब लोगों ने पहुंचाया है और उस आम सभा के माध्यम से और सीमांचल के साथ पहुंचाया, ताकि ये लोग मौका परस्त, मुद्दा परस्त सांप्रदायिक सोच की शक्तियां जो है वो उसका गलत लाभ न उठा सके। तो इस कार्यक्रम का आयोजन 25 का जो है वो 7 जिलों के जो साथी हैं हमारे महागठबंधन के, सब लोग का वहाँ समागम होगा और एक मजबूत पहल बिहार की धरती के सीमांचल इलाके में शुरू होगी, जो बिहार के अंदर जो है वैसी शक्तियों का, सामुदायिक शक्तियों का, परस्त शक्तियों का, सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों को हाशिए पर आने वाले चुनाव। हम जागरूकता की दृष्टि से उसे और कौन कह रहा है बिहार से निकल रहा है, ये सारे लोग अब कॉन्शियस, जिन लोगों ने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर भी ठीक से नहीं देखा था, उन लोग फिल्म देखकर पछतावा रहा है। पिछले 8 वर्षों में जो किया गया, केंद्र की सत्ता के द्वारा धोखा देकर, वोट लेकर और मनमाने ढंग से ऑटोक्रेसी के माध्यम से मनमाने ढंग से उन्होंने देश की जनता के मनोवृत्ति के विरुद्ध जो बिल पास किए और देश को हाशिए पर ला दिया, आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में, और देश को देश के आवाम को मुख्य समस्याओं से उनका ध्यान हटाकर और फजूल की चीजों की तरफ ले जाने का कोशिश आम जनता के मन में उतर चुकी है। इसलिए उनके इरादों का खात्मा नहीं से देखिए आज बिहार को पूरा देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है और बिहार से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बिहार से ही संपूर्ण क्रांति की बिगुल फूंका गया था और बिहार से ही
जो हम महापरिवर्तन का आगाज होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो आज केंद्र सरकार की नीति, गलत नीति, जो महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पर है और आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के संग ये ढांचे नष्ट हो रहा है, सबको रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए देश की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का आगाज जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से किया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी। अभी तो विषय कुछ और है, आप विषय कुछ और रख रहे हैं। आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है, इस बड़े विषय को ही विषय रहने दीजिए, बाकी आप लोग से जो भेंट मुलाकात होती है। महागठबंधन पूरे मजबूती के साथ है और महागठबंधन के कारण ही भाजपा को अभी बेचैनी है। ये समाजवादी विचारधारा के दो बड़े दल, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, एक साथ हुए, तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई महागठबंधन को, और आज बेचैन हताशा है। लेफ्ट भी साथ में, लेफ्ट सभी साथ में, तमाम कांग्रेस जितने पार्टी में है ना। अरे उस पर हमारे प्रदेश कार्यालय में आएंगे, हमने उस पर पहले भी कई बार रख दिया है आप लोग के बीच में। उस पर वह विषय नहीं है आज का, इस विषय को आप दोहराइए नहीं। आज का जो विषय है, जो आप देख रहे हैं, जो लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है, आज जो है, जो उसका कुटिल चाल है भाजपा का, जो उसको बेनकाब करना है, वो जो भाजपा है विकास विरोधी, आरक्षण विरोधी, उसको बेनकाब करने के लिए यह आयोजन हुआ है। भव्य आयोजन होगा, ऐतिहासिक होगा। सबसे बड़ी समस्या हल करने के लिए जो अभियान शुरू होने वाला है, इस बीच में आप क्या समझ रहे हैं कि जो नहीं, आप समझ रहे हैं कि ये दंगाई जो ताकतें हैं, ये अपने काम को बंद रखेंगी क्या? उनका काम अलग है और भारत की जनता का काम अलग है। बिहार जब जब उठ खड़ा हुआ है, मैं अनेकों बार कह चुका हूँ और फिर आपसे कह रहा हूँ, शायद बिहार खड़ा नहीं होता तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को इतने बड़े जगह, राष्ट्रपिता की जगह नहीं मिलती, भारत आज़ाद नहीं होता। और बाकी जयप्रकाश जी की मैं बात करूं कि मैं किसकी बात करूं, आप सब उसके साक्षी हो। लेकिन आज राष्ट्र पर खतरा है और राष्ट्र के आप सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि राष्ट्र में ये संदेश जाए कि राष्ट्र को बचाने का अभियान, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी मजबूत से हो। बिहार की गरीबी जब तक रहेगी, बिहार का जब तक पिछड़ापन रहेगा, तब तक ये भारत भी बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्थात राजनीतिक बदलाव और इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक बदलाव आप पूर्णिया को क्यों? इसलिए कि खंडित करने वाली ताकतों को चुनौती वहीं से दी जा रही है जहाँ थोड़ी इनको सफलता मिल गई है। और इस इलाके में यदि हमारी सेकुलर फोर्स एक होकर के भारत की तरफ वहाँ की सत्ता पर स्थापित लोगों को विस्थापित करने की कूच कर जाएंगे मित्रों, तो समझ लो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आप भी भावी पीढ़ी के नेता हैं, इसलिए आप सबों को नमस्कार। इतनी ही बात करके समाप्त करते हैं।